तो आज चलिए देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स जिसके अंतर्गत आपको यूपी बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण जो फिक्स नंबर होते हैं, ये एग्ज़ाम में आपको ये क्वेश्चन आने ही वाले हैं। इसको आप करके जाएंगे तो इस टॉपिक से जो कि इनडायरेक्ट स्पीच है, इससे आप 2 नंबर बना पाएंगे। तो चलिए देखते हैं, ये जो कि ऐसे ही क्वेश्चन आने ही वाला है, ये ज़रूर आता है। तो चलिए दिया देखो, द टीचर सेड टू द बॉयज़, मतलब चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, अर्थात डायरेक्ट में दिया हुआ है और इसको इनडायरेक्ट में कैसे बदलेंगे। तो देखिए, द टीचर सेड टू द बॉयज, तो अध्यापक ने लड़के से कहा ओबे योर एल्डर्स, आपके आपको बड़े की क्या करना चाहिए, बड़े की बात को मानना चाहिए। तो इसका इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में कैसे चेंज करना है इसको देखेंगे आंसर में। तो द टीचर एडवाइस किया, सलाह दिया, द बॉयज़, अर्थात देखो द टीचर सेड टू द बॉयज़, तो सेड मतलब कहा, तो द टीचर ने एडवाइस्ड किया, मतलब पास्ट टेंस है, ईडी लग गया, ईडी लगा देना है। एडवाइस्ड द बॉयज़ मतलब लड़के से कहा, टू अवे दियर एल्डर्स, आप ये आपको बड़े की आज्ञा मानना चाहिए। तो इसका ये उत्तर हो गया। तो ऐसे आपको और मिलेगा, तो ऐसे 1 या 2 क्वेश्चन आपको आएंगे, इसको कर लेना है। इसी तरह देखो ऐसे क्वेश्चन और दिया, हिज फ्रेंड सेड टू हिम कैन यू शेयर सम बुक्स फॉर, तो ये डबल इन्वर्टेड कामा हट के उत्तर में जो हो जाएगा, देखो आस्क्ड हिम कुड शेयर सम बुक्स हिम, तो इसके उत्तर ये हैं। तो ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे आपको। इसके बाद हम दिया है, इसमें देखेंगे चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस, अर्थात एक्टिव वॉइस में दिया है उसको पैसिव वॉइस में बदलना है। तो आई नो हिम वेरी वेल दिया है, आई नो मैं जानता हूँ, हिम वेरी वेल ये अच्छा है, तो इसका जो पैसिव वॉइस होगा ये एक्टिव वॉइस था, तो ही इज़ नोन वेरी वेल टू मी, अर्थात क्या हुआ, ये एक्टिव था ना, तो इसका पैसिव हो गया ये, ठीक। तो सेम ऐसे ही कुछ इसके क्वेश्चन कई दिए हैं और इसका उत्तर ये नीचे दिया हुआ। ऐसे क्वेश्चन आपको वहाँ देखने को मिलेंगे जो 2 नंबर फिक्स आपको आए, पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ये सबका लिए एक्टिव पैसिव, तो ये 4 नंबर बन गए आपका, ये फिक्स नंबर है। आइए पंक्चुएशन देखते हैं। द पंक्चुएशन द फॉलोइंग सेंटेंस एंड यूज द कैपिटल लेटर वेट एवर नेसेसरी, अर्थात जो दिया है पंक्चुएशन, व्हाट इज़ योर नेम आस्क्ड माई सीनियर आई रिप्लाइड माई नेम इज़ रोहित, तो इसका उत्तर हो जाएगा देखो नीचे, व्हाट इज़ योर नेम, मतलब यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है, व्हाट इज़ योर नेम आस्क्ड माई सीनियर, मेरे सीनियर ने पूछा आपका क्या नाम है, आई रिप्लाइड मैं उत्तर दिया, माई नेम इज़ रोहित, तो यहाँ देखो पंक्चुएशन में रोहित, ये देखो रोहित जो स्पेशल नाम था उसमें स्मॉल लेटर था, तो इसको कैपिटल लेटर में बदलना जरूरी है। ऊपर क्वेश्चन पूछा है नेसेसरी कैपिटल लेटर, तो यहाँ पे देखो आके रोहित को मैं कैपिटल लेटर कर दिया। तो ऐसे देखो कई क्वेश्चन दिए हुए हैं और इसके सभी के उत्तर है, आप देख सकते हैं। तो सेम ऐसे ही आपको बोर्ड एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा जो 2 नंबर आपका फिक्स, ये ऐसा क्वेश्चन 2 नंबर के फिक्स होते हैं। तो चलिए अगला, चलिए अब देखते हैं, इसमें एक ट्रांसलेशन दिया होगा आपको, उसको 4 मार्क्स आपको इससे मिलेंगे ही मिलेंगे। 1 या 2 क्वेश्चन आएंगे जिसमें से आपको ट्रांसलेशन करना होगा। जैसे कि दिया है राणा प्रताप मेवाड़ के राजा थे, तो राणा प्रताप वाज द किंग ऑफ मेवाड़, अपने देश की स्वतंत्रता के लिए उन्होंने अनेक कष्ट उठाए, ही सफर्ड अ लॉट ऑफ द फ्रीडम ऑफ हिज कंट्री, अकबर की सेना ने उन्हें हल्दी घाटी के युद्ध में हरा दिया। तो अकबर इसका मतलब अकबर का आर्मी डिफीट हिम इन द बैटल ऑफ हल्दी घाटी, वे जंगलों में रहने लगे। ही स्टार्टेड लिविंग इन द फॉरेस्ट, लेकिन किंतु उन्होंने हार नहीं स्वीकार किया, बट ही डिड नॉट एक्सेप्ट डिफीट। तो ऐसे क्वेश्चन आपको वहाँ देखने को मिलेगा, जिसको आप कर लेते हैं तो 4 नंबर आपको 100% मिल जाएगा। तो चलिए एक अनसीन पैसेज देखते हैं, जिसको आप करेंगे तो आपको 7 नंबर 100% मिलेगा। देखो इसमें दिया है रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो पहले रीड नहीं करेंगे, पढ़ाएंगे नहीं हम, पहले सीधा क्वेश्चन पे आ जाना है वहाँ पर एग्जाम में। वाई वाज रहीम जेलियस ऑफ हुसैन, क्यों जलता था हुसैन से रहीम, इसका मतलब हो तो रहीम एंड हुसैन आर निगोरिंग, पहले पड़ोसी थे, हुसैन वाज एन ऑनेस्ट मैन, ही वाज लाइक द पीपल पुलिस। तो ऐसे करके देखो, दिस मैड रहीम जेलियस,
पीपल इन द विलेज दिस मेड रहीम जेलियस, ही वांटेड टू गेट हुसैन इनटू टेबल। तो देखो इसका आंसर दिया है, हुसैन वाज एन ऑनेस्ट मैन, ऊपर दिया है देखो लिखा है, ही वाज लाइक्ड बाई ऑल, वह सबसे प्रेम करता था। द पीपल इन द विलेज द मेड रहीम जेलियस। इसमें इसका उत्तर हो जाएगा, इसमें देखो खोजो, तो इसको ऐसे कर देना है, तो आप इसमें 7 नंबर पा जाओगे। तो चलिए आगे देखते हैं। तो अब चलिए देखते हैं राइटिंग लेटर। जब लेटर या एप्लीकेशन आ जाए, उनमें से एक या दोनों बोलेगा जिसमें 4 नंबर आपको मिलेगा। जैसे कि एक क्वेश्चन है दिया है, इनवाइटिंग फ्रेंड टू स्पेंड अ फ्यू डेज ड्यूरिंग समर वेकेशन। इनवाइट करना है फ्रेंड को कुछ कुछ दिनों के लिए गर्मी की छुट्टी मनाने के लिए ना। तो दिया है देखो, जैसे और क्वेश्चन इसी की तरह ये जितने सारे क्वेश्चन हैं उसका जवाब नीचे दिया हुआ है। तो लिखा है देखो, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड द प्लेस आर यू आर विजिटिंग ड्यूरिंग हॉलीडेज। गर्मियों की छुट्टी के दौरान जब आप जहाँ पे घूमने जाएंगे हॉलीडे छुट्टियों के समय, तो आप उसके लिए एक एप्लीकेशन लिखना है। तो यहाँ देखो, जैसे इसका उत्तर दिया है, इन सब का उत्तर जितने भी क्वेश्चन दिए हैं उसका सब का आंसर ऐसे देना। डियर अनिल, या कोई भी आपका दोस्त हो सकता है, उसका नाम डाल सकते हो। आई एम रियली डिलीटेड टू लर्न, इसको याद करके जाएं आप, ऐसे ही वहाँ लिखेंगे, काट कूट नहीं करेंगे, सीधा सीधा आप साफ साफ लिख के आएंगे और 4 नंबर मिल जाए। ये देखते हैं, डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ रिपोर्ट राइटिंग या आर्टिकल लिखना होगा, 6 नंबर आपको वहाँ मिलेंगे अगर आप इसको कर। तो चलिए देखते हैं, जैसे कि एक आपको दिया है, अ विजिट टू अ जू, जू में जाना हो तो राइट आर्टिकल ऑन अ विजिट टू जू अबाउट 80 से 100 वर्ड, जितने बोलेंगे उसको ध्यान रख के उसका लिखना है। पहली बात तो उसकी सभी हेडिंग बनाए, व्हाट इज अ जू, पहले जू क्या है, प्लेस ऑफ द जू, जू स्थान क्या है, कहाँ पे है, एनिमल बर्ड ऑफ रेप्टिल्स, उसमें कौन कौन से जानवर रह रहे हैं, कंक्लूजन, 4 सभी हेडिंग, हिंट में सभी हेडिंग को डाल देना है। फिर उसके बाद एक एक करके अंग्रेजी का हेडिंग इसको आप काली से लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे उसमें, जैसे लास्ट संडे आई विथ माय फ्रेंड मेरे वेंट टू विजिट द जू इन दिल्ली इट डियर, प्रगति मैदान जहाँ है, जैसे उसको सभी एक एक करके हेडिंग से साफ साफ लिखेंगे। उसके बाद लास्ट में चौथा हेडिंग कंक्लूजन बना देंगे, उसमें कुछ लिख देंगे, उसको साफ साफ लिखना है। उसके बाद आपको 6 नंबर मिल जाएंगे। आपको कुछ ग्रामर के वहाँ पर मल्टीपल चॉइस अर्थात बहुविकल्पी प्रश्न 1 नंबर ही मिलेगा, जिसको आप अच्छे से हल करेंगे तो आपको 5 या 20 नंबर तो आप आने लगा है। उसमें देखो मिक्स करके कुछ पाठ के आपको विकल्प दिए जाएंगे, कुछ ग्रामर के, तो ऐसे ऐसे करके 20 दिए जाएंगे। उसको अपने ध्यान से करना है, कैसे करना है इसको देखिए। जैसे दिया है, आई स्पेंट लॉट ऑफ मनी परचेजिंग अ कॉस्टली क्लॉथ, आइडेंटिटी द वर्ड स्पेंट, स्पेंट मतलब खर्च, तो स्पेंट क्या है, एक वर्ब है। 12 नंबर पे, तो फिल इन द गैप विद अ सुटेबल प्रीपोजिशन। आई एम दिया है, आई एम प्राउड, मुझे गर्व है, आपकी, माई स्टूडेंट, तो आप भरा जाएगा, माई स्टूडेंट, मुझे स्टूडेंट पे गर्व है मुझे। जैसे कि आपके पाठ से कुछ क्वेश्चन आएंगे, जैसे कि 2 नंबर आ सकता है इसमें पाठ से, तो इसका बहुविकल्पी प्रश्न होगा, इसमें टिक गोला भरना है। देखिए जैसे दिए, जैसा कि आप देख सकते हैं बहुत ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं, वहाँ आपको देखने को मिलेगा ऐसे, तो आपको सही आंसर के सामने गोला करना है, टिक लगा के उसमें गोला कर लेना।